आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक वही है कारक। कारकों के बारे में हमने पहले पूर्व हमें जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कर्ता कारक। कौन सा लेंगे? कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक में क्या होता है भाई, मैंने आपको छोटी छोटी जानकारी में बताई थी कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता के अंदर हमें कार्य करने वाले का बोल होता है। इसका बोलता है भाई कार्य करने वाले का हम पता लगाते हैं कि कार्य करने वाला कौन है। आपसे पूछिए कर्ता किसे कहते हैं। वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वही कर्ता होता है। तो कर्ता कारक होता है कार्य करने वाले का बोध करना। बोध कर्ता किसे कहते हैं भाई? कार्य करने वाले का बोध करना। जैसे उदाहरण दे दिया यहाँ पर, जैसे राम पढ़ता या है भाई। अब आप देखिए यहाँ काम कौन कर रहा है भाई? है ना। काम करने वाला कौन है? यानी कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। कर्ता का मतलब क्या भाई? कार्य करने वाला। तो यहाँ पर कार्य कौन करता है? कौन पढ़ता है? ठीक है, ये पढ़ना है, ये क्रिया है। अब देखिए आपने बात गौर नहीं की है इसमें। क्या नहीं की? सर इसमें कार्य का प्रयोग नहीं हुआ। नेका कर्ता के साथ नेका कार्य का प्रयोग होता है ना, वो इसमें क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना इसमें। ध्यान दें, ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है और भूतकाल के अंदर भी पूर्ण भूतकाल में इसका प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखो, ऐसा नहीं सभी भूतकाल होता है, नहीं। पूर्ण जो भूतकाल होगा उसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, बोलो हुआ। राम पुस्तक पढ़ रहा था, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ना, नहीं हुआ ने का प्रयोग। तो वर्तमान काल में, भविष्य काल में और पूर्ण भूतकाल में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बनेगा, दूसरा हमने भूतकाल दे दिया। राम जा रहा था, ये पूर्ण भूतकाल है ना। कार्य पूरा नहीं हुआ। पूर्ण मतलब इससे लग रहा है, भूतकाल मतलब था से लग रहा है, पूर्ण भूतकाल है। और हमने आगे उदाहरण ले लिया, राम ने पढ़ा। अब ये कौन सा होगा भाई? सामान्य भूतकाल। तो ने का प्रयोग है ना, ने का प्रयोग है। हमने लिख दिया सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल हो गया। सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, हो गया। तो ने का प्रयोग हो गया। राम ने खाना खाया, हो गया इसमें। यही है। तो ये तो है आपके कर्ता कारक में, इस कर्ता का हमने बोल दिया। ठीक है ना भाई, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके पास। ठीक है, हमारा दूसरा जो है अगला वो होगा कर्म कारक। कौन सा भाई? कर्म कारक है दूसरा। कर्म के अंदर हमें क्या है? फल किस पर पड़ता है? फल पड़ने वाले का बोलता है। फल कौन भोग रहा है? करता है। फल किस पे पड़ता है? फल का भार किस पर पड़ता है उसका है यहाँ पर फल। भोगने वाले का या फल किस पर पड़ता है?
जैसे हमारे पास में आ गया राम को जाने दो, राम को जाने दो। लेकिन यहाँ राम को जाने दो ना, ये कारक का प्रयोग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्रम नहीं आया है, यानी क्रम प्रधान वाक्य होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? क्रम प्रधान वाक्य होना चाहिए कि कर्ता किसका फल भोग रहा है, कर्ता का किस पर फल पड़ता है। सीधी बात क्या है? फल भोगने वाला, या ये कह दीजिए आप इसमें कर्ता जिसका फल भोगता है, जिसका फल भोगता है, या कर्ता का जिसका फल पड़ता है, उद्देश्य पड़ता है। सब देखना पर यहां पर आ गया राम भोजन करता है। अब कर्ता का फल किससे पड़ रहा है भाई? भोजन। किससे पड़ रहा है? भोजन। कर्ता का फल किससे पड़ता है? भोजन पड़ रहा है। तो यहाँ पर कार्य कर्ता जिसका फल भोगता है, किसका फल भोग रहा है? वो भोजन, है ना? किसका फल भोग रहा है? वो भोजन का फल भोग रहा है। तो यहाँ पर कर्ता राम है, राम क्या कर रहा है भाई? भोजन कर रहा है। राम जयपुर जाता है, तो जयपुर जाता है, राम कहाँ जाता है? जयपुर। ठीक है ना? तो ये आपके इसमें कर्म कारक है। जैसे राधा पुस्तकें पढ़ती, सीधी सी बात इसमें यही है, सकर्मक क्रिया। क्या है इसमें? सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है, अकर्मक क्रिया का होना जरूरी नहीं है। सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ? जिसमें कर्म होगा वो क्या है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होगी। तीसरा है हमारा कारण कारक। तीसरा कौन सा भाई? कारण कारक। कारण कारक में क्या होता है? इसमें सहायक साधनों का बोध होता है, सहायक साधनों का बोध होना। इसमें क्या चरण में सहायक साधनों का बोध, सहायक साधनों का, जैसे सहायक साधन कैसे हैं? राम ने, सहायक साधन देखो, राम ने कलम से पत्र लिखा, ये लिखना। या देखो इसमें तीन कारक कैसे बताओगे आपको? वहां पर रेखांकित आएगा, आपको कैसे बताएंगे कौन सा कारक इसमें, कौन सा कारक इसमें? ये तो राग कर्ता कारक, राम ने आ गया ना। ये पत्र लिखा, पत्र जो है ये कर्म है, पत्र क्या है? ये कर्म है। और कार्य साधन क्या है इसमें? कलम है। आ गया सहायक साधन? सहायक साधन आ गया नहीं? आ गई। किससे पत्र लिखा है? कलम से। तो यहाँ पर रेखांकित आएगा, तब आएगा करण कारक। यहाँ पर रेखांकित कर देगा, कर्म हो गया ना, और यहाँ तो है ये कर्ता आपके पास तीनों है इसमें। आपको कैसे पता लगेगा सर में कारण कारक है क्या होता है? या फिर सारों एक साथ लाके देखेंगे तो पहले को छोड़ दो, दूसरे को, तीसरा आ गया करण है, तो करण सहायक है, करण के द्वारा काम हो रहा है ना? तो ये सहायक साधन कलम, ठीक है? आप देखो राधा ने निम्न बिंदुओं को रेखांकित किया। अब देखता
राधा ने निम्न बिंदुओं को रेखांकित किया। यहां पर कौन सा सहायक तत्व है? देखो दिखा, रेखांकित। कौन सा ये? रेखांकित है यहाँ पर सहायक तत्व, क्योंकि बिंदुओं को किससे किया? क्या किया भाई? रेखांकित, रेखा से अंकित। भाई ये कर देंगे, बिंदुओं को मैंने अंकित कर दिया, ये कर दिया, हो गया ना? है तो रेखांकित किया, तो सहायक तो कौन सा है यहाँ पर? रेखांकित। जैसे हम करें तो महत्वपूर्ण बिंदु रेखा में रेखांकित कर लो भाई, तो रेखा से अंकित कर दिया उसको, रेखा से अंकित, तो रेखा के द्वारा अंकित कर दिया, तो इसका विग्रह कर दो, समास विग्रह कर दो, है ना? रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, दोनों बात है। तो ये है यहाँ पर, आगे बात समझे? उसी प्रकार से हम अगला देखिए, ये तो है सहायक तत्व। अब हमारे शरीर के अंग जो होते हैं ना, अंग विकार, शरीर का कोई भी अंग बिगड़ जाए तो इसका भी कारण कारक होता है। शरीर का अंग तो बिगड़ता है, या शरीर संबंधी तो बात करते हैं, है ना? शरीर संबंधी जो कोई बात करेंगे ना, तो उसमें भी कारण कारक होगा। जैसे मान लीजिए रमेश आंखों से अंधा है, बोलो, आंखों से अंधा, सेना ये है आपका सहायक। आंख किससे अंधा भाई? आंख से, हो गया सहायक। उसी प्रकार से अगला आ जाइए आप, मोहन कान से बह रहा है, कान लगा दो या कानों से लगा दो, है? कानों से बह रहा, और अगर आप यहां पर आंख से अंधा नहीं करोगे, आंख से काना है, ये कर सकते हो ना? अंग विकार हो गया भाई। महेश पैर से लंगड़ा है, पैरों से तो लेकिन पैर से, पैर का मतलब क्या हुआ? एक पैर से लंगड़ा है ना भाई? तो यहां पर आप अगला, राकेश पैर से लंगड़ा है, हो गया भाई? है, हो गया, राकेश पैर से लंगड़ा है, हो गया? अंग विकार आ गया ना यहाँ पर? अंग विकार में तृतीय विभक्ति होती है, ये इसको हम कारण कारक बोल सकते हैं, ठीक है भाई? अगला है हमारा संप्रदान कारक। कौन सा भाई? संप्रदान कारक। संप्रदान का प्रयोग के लिए में होता है, यदि प्रयोजन का या उद्देश्य का पता लगता है। प्रयोजन, प्रयोजन या उद्देश्य, प्रयोजन या उद्देश्य का बोध करें। और इसमें विभक्ति कारक क्या है? के लिए, क्या भाई? के, कहीं कहीं इसमें को का प्रयोग भी होता है। ध्यान दें, संस्कृत में आप लोग पढ़ते हो धातु, दद यानी देने के योग में, देने के योग में, नवय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना? देने के योग में और नमय नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहां पर हमारे पास में आ गया रामा ने रसोई घर बनवाया, बने, ध्यान दो, रामा ने रसोई घर बनवाया, रामा ने तो करता हुआ है ना, तो रसोई घर बनवाया, रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं होता है वो, रसोई के लिए घर होता है। कई उसमें समास वगैरह करते समय रसोई का घर करते से गलत है, रसोई का थोड़ी घर है, नहीं, वो तो रसोई बनाने के लिए है, वो रसोई बनाने के लिए तो है ना। तो यहां पर आया उद्देश्य क्या है इसका? इस रसोई घर का उद्देश्य क्या है? रसोई बनाना। आगे ना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के लिए धन का भी किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए होता है,
इसका उद्देश्य है ना विद्या अर्जन करने के लिए। आ गया प्रयोजन? भाई प्रयोजन पूरा हो गया ना, ये है इसमें। तो यहां पर आ जाएंगे दूसरा, राधा ने पुत्री के लिए कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा। आ गया ये के लिए प्रयोग हो गया। किसके लिए? पुत्री के लिए आ गया, कपड़ा खरीदा होगा के लिए का प्रयोग। देने के योग गया, पुत्री को कपड़ा देगी ना, आ गया। राम ने गुरु को दक्षिणा दी, को आ गया पर राम ने गुरु को दक्षिणा दी, को आ गया ना, गुरु के लिए दक्षिणा दी बात होगी है, तो देने के योग में चतुर्थी व्यक्त होती है। अब अगला हमारे पास में है अपादान। कौन सा भाई? अपादान कारक। अपादान का सीधा तात्पर्य क्या है भाई? स्थान परिवर्तन। इसका बोध क्या करता है? स्थान या जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब है अलग होना, है अलग होने। स्थान परिवर्तन या अलग होने, अलग होने में। और कारक क्या होगा इसमें? से, ये सब कारक है ना। अपादान के अंदर क्या स्थान परिवर्तन होता है या अलग होने का बोलता है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण यहाँ पर, राकेश गांव से अलवर गया। ध्यान दो, गांव से अलवर गया, स्थान परिवर्तन हो गया भाई। पहले गांव था, कहां गया वो, और से का मतलब क्या हुआ? दोनों क्या कर दिए इसने? अलग अलग। स्थान परिवर्तन हो गया ना। स्थान परिवर्तन किए होंगे या अलग होने दिए होंगे, यहाँ पर दोनों काम हो गए, अलग भी हो गया और स्थान भी परिवर्तन हो गया। और दूसरा है इसमें, अगर कहीं दो में तुलना की जाए, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में तुलना की जाए, तो वहां पर भी क्या होगा? ये अपादान होगा। दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे ना, जैसे राम से अच्छा लक्ष्मण है या लक्ष्मण से अच्छा राम है, तो दो व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो भी अपादान कारक का प्रयोग ही होगा। जैसे राधा सीता से अच्छी, आगे नहीं, राधा सीता से अच्छी तुलना हुई, दो में तुलना हुई ना। जब दो में तुलना होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। स्थान परिवर्तन होता है या अलग होता है तो वहां पर अपादान होता है। जैसे रमेश जयपुर से गया, जयपुर से गया, स्थान परिवर्तन हो गया ना, अलग है। अगला लिख दिया, अगला है हमारा संबंध। संबंध कारक है हमारा, कौन सा भाई? संबंध कारक है। संबंध कारक में क्या होता है भाई? संबंध कारक में होता है यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के संबंध स्थापित किया जाता है। क्या होता है? संबंध बताया जाता है। जैसे राम के दो पैर हैं, के पैर है नहीं, तो के का प्रयोग है पर के का प्रयोग होते हैं, राम से संबंध हो रहा है नहीं, राम से संबंध स्थापित दो पैर है, राम के दो हाथ हैं, आगे के का प्रयोग है। फिर है राधा के दो भाई हैं, राधा के दो भाई हैं, वह राधा का पिता है, हो गया संबंध, वह राधा का पिता है। अब इसमें रा लेने का प्रयोग था ना, मेरे रा ले दिया था नहीं, तो मेरे आ गया पर मेरे दो आंख हैं, दो आंख, ये वो भी हो गया प्रयोग, मेरे दो आंख हैं। ठीक है ना भाई, ये किसमें आ गया? संबंध कारक अंदर रहता है, संबंध हो गया स्थापित इसमें। अधिकरण कारक में क्या होता है भाई? समय या धरातल का होता है, समय या आधार, धरातल नहीं आधार, धरातल है। इसमें समय
उसमें क्या मिलेगा आधार होगा, आधार धरातल नहीं होगा आधार, उसमें हमने धरातल लिख दिया नहीं हाँ थोड़ा मिस्टेक से दिया, आधार है ना, पहले वाले वीडियो में था धरातल, तो हम आएगा आधार। तो ये है इसमें, तो उस समय आधार का बोध होना, और इसकी कारक क्या गई में और जैसे मैं इसका उदाहरण लिखता हूं यहां पर, उदाहरण यहां पर सड़क, सड़क पर कांटे हैं, सड़क पर कांटे, सड़क पर आ गया नहीं, आधार क्या है सड़क, आधार क्या है इसका सड़क है, सड़क पर कांटे हो गया। इसी प्रकार से यहां पर अगला उदाहरण ले लीजिए, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ये लो गाड़ी में अंदर आ गया आधार हो गई, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, में का प्रयोग हो गया। अब यह एक बात तो होती है, जैसे ही अपादान में दो में तुलना होती है ना, यहां पर अनेकों में से किसी एक की तुलना होती है, बहुत सारे हैं वहां पर हैं, हमारे 32 जिले हैं, 33 जिले मान लो, 33 जिलों में किसी एक को श्रेष्ठ बताए कि जयपुर अच्छा है, तो अनेकों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताना। जैसे अंकित सभी छात्रों से चालाक है, या चालाक है, चतुर है, होशियार है, ये दो बार चलाने में प्रबल है ना, इसमें बताना होता चालाक है, अच्छा चलो बोलने में एक्सपर्ट है अंकित, तो अंकित सभी छात्रों से चालाक है या बोलने में चतुर है ना भाई, हर तरीके से सुपर तरीके, तो ये क्या है अधिकरण, तो सभी का वो तो है इसमें है। इसके बाद हमारे पास में संबोधन के अंदर क्या है, संबोधन के अंदर इसके अंदर हम किसको बुलाते हैं या शोक व्यक्त करते हैं या दुख के समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है ना, वो संबोधन के अंदर होता है। जैसे हमारे पास में आ गया अरे, ही आदि, जैसे यहां पर कर्ता के पहले होता है बाद में होता है, हे राम, हे राम तुम कहाँ हो, कहाँ हो। दूसरा है अरे वह मर गया है, अरे वह मर गया, या इसमें हाँ, तो ये किसमें आएंगे संबोधन के अंतर्गत आएंगे। तो हमने पढ़ा कर्ता से लेकर के संबोधन तक के कार्य पढ़े। संबोधन में तो आप जिसमें का प्रयोग आप बोल रहे हैं, ये आगे आगे आएगा तो आपको पता लग जाएगा ये संबोधन है। मैंने आपको एक टेस्ट दिया था क्या कि विशेषण विशेषण शब्दों का नाम लिखो, तो यहाँ पर इसका आपको कारक शब्द पूछना तो इसका नाम बताओ, ये है कारक शब्द है ना भाई, कारक शब्द है, कारक शब्द ये है, इनसे पता लगा है। तो आज के का वीडियो जो हमारा कारक का था ये हमारा पूरा हुआ है। अच्छे से पढ़ना, अगर कुछ समझ में नहीं आए पुनः पूछना। जय हिंद, जय भारत।